तुम रात को सोते हो, रात के 3 बजते हैं, तुम अपना फेवरेट पोर्न ढूंढ लेते हो। उसके बाद तुम मैस्टरबेट कर कर अपनी पहनी हुई शर्ट से उसे साफ कर कर शर्ट को कोने में फेंकते हो। I masturbated everywhere. आफ्टर दैट तुम्हें थोड़ी सी डिप्रेशन फील होती है उस ऑर्गेज़मिक मजे के बाद, एंड तुम उस डिप्रेशन में ही निर्णय लेते हो कल से सब चेंज हो जाएगा। सुबह उठूंगा, फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो वॉल्यूम जो मुठ मार चुका है वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो सिर्फ 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन होती है जो कि तेरे 24 घंटे लिए डूबेगी। इतनी मोटिवेशन आती है, इतना डिसिप्लिन, इतना विल पावर आता है कि रात को सोने का मन नहीं करता, मन करता है अभी उठकर दौड़ने चला जाऊँ कहीं पर। लेकिन तुम सो जाते हो एंड जब सुबह उठते हो तो सब कुछ वैसे का वैसा होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये ही सेम चीज़ 5 से 6 साल, 6 से 12, 12 से 24 एंड 24 से मौत तक चलती रहती है। पर लेकिन इस चीज़ का कोई एंड नज़र नहीं आता है। सारे आइडियाज़ हैं, सेल्फ मैस्टरबेशन की वीडियोस देख ली हैं, सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स को बिंज वॉच कर लिया है, येट स्टिल कोई उपाय ही नहीं नज़र आ रहा है। सॉल्यूशंस आ रहे हैं पर इस्तेमाल करने के लिए विल पावर नहीं आ रही है, एक्सेप्ट उस फेज को छोड़कर जब रात के 3 बजे होते हैं। अगर तुम इस टाइप की किसी भी फेज से गुजर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आई वॉज देयर टू वंस, इसीलिए आई थिंक तुम्हें रिलेटेबल लगा होगा मैंने जो भी मोनोलॉग में कहा वीडियो के। देखो तुम्हारी लाइफ में ना, अगर तुम एक बैड साइकिल में फंस गए ना तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड प्रेफर करता है पैटर्न्स को। अब वो तुम पर डिपेंड है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड है कि वो पैटर्न कैसा बनता है। अगर तुम्हारा पैटर्न बचपन से ही माँ बाप ने सुबह 4 बजे उठने का, रात को 7 बजे सोने का बनाया है, देयर इज़ नो चांस इन हेल कि तुम अपना पैटर्न बदल दोगे। आई मीन द बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी विद्युत जम्वाल। विद्युत जम्वाल को बचपन से ही आश्रम में पाला गया है, बड़ा किया गया है, एंड लुक एट हिम। आज वो बॉलीवुड में लाइक द डीजनरेसी कैपिटल ऑफ इंडिया, बिगड़ेपन लोगों की कैपिटल, नशेड़ियों की कैपिटल, गंजेड़ियों की कैपिटल, येट स्टिल कितना फिट है, कितना डिसिप्लिन्ड है। स्टिल आज वो गाय चरा रहा होता है, आज वो हल बो रहा होता है। लाइक थिंक अबाउट इट, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, इवन तो वो एक डिफरेंट सोसाइटी में बड़ा हो रहा है। तो क्या यहाँ पर गलती हमारी है या हमारे पेरेंट्स की है कि उन्होंने हमें बचपन से किसी भी स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो नहीं करवाया, किसी भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ को फॉलो नहीं करवाया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब वो है कि तुम अपना आज सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने कल के लिए। यहाँ पर यही मेन क्वेश्चन है कि गलती किसकी है, पेरेंट्स की है या हमारी है। क्योंकि अब विद्युत जम्वाल के अगर तुम एग्जाम्पल को देखो तो वहाँ पर वो बंदा कितना भी बुरे इलाके में पहुंच जाए, बुरी सोसाइटी, हुकअप से भरी सोसाइटी, नशेड़ियों की सोसाइटी, एट स्टिल वो अपने वही रूटीन के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस प्रूव्स कि अगर तुम्हारा एक बार बचपन में कोई पैटर्न सेट हो गया या वो धीरे धीरे सेट होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो तुम उसी ट्रैजेक्टरी में बढ़ते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट से विद्युत जम्वाल जैसा ही कोई बंदा, या विद्युत जम्वाल खुद ही धीरे धीरे 9 बजे से 9:30 बजे सोना शुरू करता है, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, एंड 11 से पहुंचता इसी तरह प्रोग्रेस करता करता वो सुबह के 4 बजे पहुंच जाता है। एंड वो ही रूटीन वो अगले साल भर के लिए फॉलो करता है। सो उसकी क्या पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा? क्या उसका लाइफ को सोचने का नज़रिया एंड वो जो उसको आदत पड़ी है वो चेंज नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगी। सो दिस प्रूव्स कि भले ही तुम्हारा बचपन में किसी भी तरह का पैटर्न सेट हो गया हो, येट एट दी अडल्ट एज तुम उसे चेंज कर सकते हो। पर रेजिस्टेंस बहुत गंदी आती है भाई। अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दूं अपनी पर्सनल लाइफ की, तो इस वक्त मैं 4:30 बजे उठकर कुछ करता हूँ सुबह। वो करने में मेरे को अराउंड 7-8 दिन हो चुके हैं। अब जाकर थोड़ा सा आसान हुआ है, लाइक थोड़ा सा। उससे पहले बस नींद, डिप्रेशन, क्रिएटिविटी 0, वीडियो बनाने का मन 0। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आती है, नेचर रेजिस्ट करती है तुम्हारी पैटर्न को, जो बन चुका बिहेवियर उसको रेजिस्टेंस मिलती है दबाकर। लोगों से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, एंड हर बंदे से तुम्हारे आसपास, और तुम्हारे दिमाग से तुम्हें खुद ही रेजिस्टेंस मिलती है। पर लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी जो तुम्हारा ग्राफ होता है ना बिगड़ने का, या जिसको तुम डीजनरेसी कह सकते हो, या फिर बैड लाइफस्टाइल का, वो झटके से नहीं आता। अगर तुम अपने बचपन में देखो और नोटिस करो तो यार तुम्हारे पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं थे कि उन्होंने तुम्हें रात को 3 बजे मैस्टरबेट करने की आदत दिलवाई थी। वो भले ही थोड़ी सी छूट दे कर रखते होंगे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, पर 9-10 बजे तो सुला ही देते होंगे ना। फिर भी तुम आज 3 बजे पे कैसे पहुँचे? एक दिन तो झटके में पहुँचे नहीं हो, तुम धीरे धीरे 9 से 3 पर शिफ्ट हुए हो। सो दिस प्रूव्स कि जो भी चेंज आता है वो एकदम से नहीं आ सकता। कोई भी चेंज तुम एकदम से नहीं कर सकते। कुछ केसेस होते हैं, लाइक जैसे शराबियों में देखा जाता है कि उनके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए, उनकी वाइफ मर जाए, कुछ फादर की डेथ हो जाए, तो एकदम से निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, अपनी बोतल को तोड़ देते हैं, दैट इज इट। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैडम ने मेरा दिल तोड़ दिया है।
फिर नहीं पीते कभी भी। लोगों के साथ हो जाता है, वो एक्सीडेंट से गुजर के निकलते हैं, मरते मरते बचते हैं, फिर वो निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा या वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मेरा दूसरा जीवन है। पर लेकिन एक आम बंदे के लिए जो कॉलेज जा रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है और रात को इतने गंदे लाइफस्टाइल में जी रहा है, वो बंदा जब एकदम से निर्णय लेता है ना कि मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। उसके पीछे कोई इतनी बड़ी मोटिवेशन ही नहीं है। वो कोई मोटिवेशन है जो मैस्टरबेट करने के बाद आए? वो तो डिप्रेशन है। किसी और चीज़ में अपना टाइम यूज़ कर, एक्सरसाइज कर, पर मुठ मत मारना। वो किस एंगल से मोटिवेशन है, किस एंगल से विल पावर है? तो फिर एक टीनेजर करे तो करे क्या भाई? वो इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता तो क्या वो लाइफ ही चेंज नहीं कर सकता? जो बंदा ऐसे रट में फंसा हुआ है, उसी सर्कल पैटर्न में फंसा हुआ, वो करे क्या? वो सिंपल सी एक चीज़ कर सकता है, जिस तरह उसको आदत पड़ी है उसको उसी तरह अपनी आदतों को छोड़ना है, उसी तरह अपने लाइफस्टाइल को बदलना है जैसे उसका पहले लाइफस्टाइल बदला। जैसे वो 9, 10, 11 बजे से सोने से 3 बजे पहुंच गया, वैसे उसे 3 बजे से दोबारा 11 पर आना है। एंड यहीं पर सबसे बड़ी गलती करता है हर बंदा जो भी सेल्फ मैस्टरबेशन में घुसता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में घुसता है। उसका सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है? वो बंदा एक वीडियो देखता है, 2 वीडियो देखता है, कुछ आर्टिकल पढ़ता है, उसको खुद ही थॉट आता है मैस्टरबेट कर कर रात को, एंड वो बोलता है अगले दिन से सब बदल जाएगा। पर वो इम्पॉसिबल है करना, अनलेस जैसा कि मैंने कहा बहुत बड़ी मोटिवेशन मिले। उस बंदे को धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस करने पड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो बंदा 0 लेवल पे नहीं है, वो माइनस पे है। हम लोग देखते हैं आम, जिसकी सोचने का नजरिया आम हो, एंड तुम्हारा आम नहीं है, जिसका सोचने का नजरिया आम है, एवरेज है, सिंपल है, वो बंदा कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ मैस्टरबेशन या मेरे जैसे बकचोद की कोई वीडियो नहीं देखेगा। उसको सब कुछ पता क्या करना, उसकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। भले ही वो एक्सेप्शनली अमीर या ब्रिलियंट नहीं हो, पर वो उतने दलदल में नहीं है जितने में तुम हो। वो अपनी लाइफ 9 to 5 जॉब में आराम से निकाले है खुशी खुशी। इशू आता है हम जैसे लोगों को जो कि लिटरली स्कम बैग्स हैं इस दुनिया के। हम खुद को उस अंकल से कंपेयर करते हैं जो कि सुबह 4:30 बजे सैर पर जाता है। पर हमें ये समझना पड़ेगा वो लेवल 0 पर है और वो अभी स्टार्ट कर दिया उसने जाना। उसके लिए बहुत ईजी है, वो एक लेवल का तो जंप किया, लेवल 0 से लेवल 1 पर पहुंच गया। हम लेवल 50 पर बैठे होते हैं, लेवल 50 यहाँ, लेवल 1 यहाँ। हम सोचते हैं हम भी 0 पर तो हैं, सीधा ऊपर जाएंगे और फिर उतनी नीचे गिरते हैं ठपाक करके। इसीलिए तुम्हें स्लो चेंजेस करने हैं। स्लो चेंजेस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा मन करता है मैं कल से जिम जाऊंगा, तुम लेवल 50 पे हो, तुम्हारी ईगो बोलती तुम लेवल 0 पे हो और लेवल 1 यहाँ पर। अब तुम क्या करोगे? जिम चले जाओगे। दर्द होगी, बोरिंग लगेगा, शिट लगेगा, छोड़ दोगे। अगर तुम अवेयरनेस के साथ या कॉमन सेंस यूज कर इतना सोचो कि भाई मैं लेवल 0 पर नहीं हूँ, मैं दिन में 4 बार मुठ पेलता हूँ, रात को 3 बजे तक जागता हूँ, मैं लेवल 50 पे हूँ, मैं जिम नहीं जा सकता सीधा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम बस जूता पहनोगे, जिम का पजामा पहनोगे, अपने कमरे के बाहर जाओगे एंड वापस आ जाओगे एंड यही चीज़ दोहराओगे अगले 90 से 80 दिनों के लिए। क्योंकि फिर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ चलो थोड़ी सी तो इंप्रूवमेंट हुई, लेवल 50 से 49 पर पहुंचा, फिर 49 से 48, 47, 46, 45 एंड ऐसे ऐसे तुम लेवल 0 पर पहुंचोगे, जो क्या था आम आदमी का। आम आदमी का क्या होता है लेवल? रात को 11-12 बजे तक गहरी नींद पड़ जाना, आंखें खुलना भी नहीं और सो जाना। हंसी आती देखकर जब मैं अपने आम दोस्तों के साथ मिलता हूँ ना, और उनको 9-10 बजे 11 बजे आंखें ऐसे हो जाती हैं, नींद आ जाती है। सोचते हैं ये कितने अच्छे और कितने लकी लोग हैं। ये लोगों को जीवन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं मिला इस चीज़ का कि रात को 3 बजे तक जाग कर फील कैसा होता है कि 4 बज गए, सुबह के बार नींद नहीं आ रही है, कैसा वो फीलिंग कैसी होती है। क्योंकि उन लोगों को नेचुरली 9-10 बजे 11-12 बजे नींद आने लग पड़ती है। जैसा बंदरों में चलता है ना कि सूरज ढला, उनकी क्लॉक्स इतनी अलाइंड होती है नेचुरली कि उनको कभी भी नींद आ जाती है। उन लोगों को ना ही कोई बहुत बड़ा एडिक्शन होता है, फ़ोन चलाएंगे थोड़ी देर छोड़ देंगे। वो बंदों में कोई फॉल्ट ही नहीं होता, भले कोई पॉजिटिव नहीं होता पर कोई फॉल्ट भी नहीं होता। कंप्लीटली हेल्दी नेचुरल ह्यूमन होते हैं वो। एंड उनको देखकर मेरे को फील होता है वाह यार, काश मैं इस तरह का होता। मैं उस तरह का चाहकर भी नहीं बन पाता हूँ, नॉर्मल मैं बन ही नहीं सकता हूँ, और ना ही तुम बन सकते हो। तो तुम्हें नॉर्मल बनने की कोशिश नहीं करनी है। तुम लेवल 50 पे हो, तुम्हें धीरे धीरे कर लेवल 0 पर, देन लेवल 1, देन लेवल 2 ऐसे ऐसे शिफ्ट करना है। डायरेक्ट कोई भी इंसेन हैबिट देखकर या कोई ईजी सी हैबिट देखकर उसको स्टार्ट मत कर दिया करो। क्योंकि तुम्हें लगता है कि वाह यार ये अंकल तो किताब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लूंगा। नहीं भाई, तुम नहीं पढ़ पाओगे। उनकी हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ्स हैं, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी मेस्डअप है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, मैस्टरबेशन एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन, और पता नहीं तुम्हें कितनी तरह की बीमारियां लगी, विटामिन डी की कमी है, क्या क्या है। तुम नहीं कर सकते हो ये सब। तुम्हें बहुत छोटे छोटे ग्रेजुअल चेंजेस लेने पड़ेंगे। तुम उन अंकल की तरह किताब पकड़ कर सीधा पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हें एक अक्षर पढ़ने से, सिर्फ किताब खोलने से स्टार्टिंग कर हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड वो ही धीरे धीरे जो कि बचपन में तुम्हें 9 से 3 बजे तक पहुंचाया था ना सोने का, वही 3 से 9 पे लाना पड़ेगा। वही जो तुम बचपन में किताब पढ़ लेते थे 10 घंटे और आज 0 पे पढ़ पा रहे हो, वही तुम्हें 0 से दोबारा 10 घंटे पर धीरे धीरे ऐसे घड़ी की तरह लाना पड़ेगा। सीधा यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, वो इम्पॉसिबल है करना। अब देखो, मैंने जो तुम्हें एडवाइसेस दी कि तुम जैसे एक अक्षर पढ़ सकते हो, सिर्फ किताब खोलने की हैबिट बिल्ड कर सकते हो, या जिम जाने के लिए सिर्फ जूता पहन सकते हो,
तुम्हारा दिमाग पता क्या बोलने वाला है, शट द फक अप भाई, मैं ये सिर्फ जूता पहन के बाहर जाऊंगा और आ जाऊंगा, इतना भी मैं वो नहीं हूँ वीक मैन, मैं तो भाई जिम जा सकता हूँ, ज्यादा नहीं पुशअप तो मार ही सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग बोलेगा, है ना, और ऑब्वियस है भाई, सिंपल सी चीज है ना। पर इशू पता क्या है, तुम अपने दिमाग पर पता कितना ट्रस्ट कर सकते हो, 0। पूछो क्यों? क्योंकि भाई आज दिन तक तुम अपने ही तो दिमाग पर ट्रस्ट करते आ रहे हो, किसी और पे किया है क्या? अपने दिमाग पर ही कर रहे हो ना ट्रस्ट। कहाँ हो तुम? मेरे जैसे एक 20 साल के लड़के की वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, अपने दिमाग को भूल जाओ। एक बार मेरी बात मानकर देखो, इजीएस्ट चीज करो जो सोचकर भी हंसी आ रही, कि भाई बोल क्या रहा है, एक को बुक खोलूं और बंद कर दूं, बस ये हैबिट बनाओ। हाँ ये बनाओ, तुम्हारी औकात ही नहीं है इससे ज्यादा ऊंची बनाने की, होती तो तुम बनाई होती ऑलरेडी। कहाँ है वो हैबिट? इसीलिए छोटी सी हैबिट बिल्ड करने शुरू करो, वो है बुक खोलूंगा और बंद कर अगले दिन फिर खोलूंगा, फिर उसको रिपीट करूंगा, फिर एक अक्षर पर पहुंचूंगा, फिर पैरा पर, एंड ऐसे ऐसे सो ऑन। सो द ओनली वे टू फिक्स योर लाइफ इज ग्रेजुअल चेंज। तुम्हें बहुत धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा, एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब बीच में जिम खुले थे ना, और मैं जिम जाने की कोशिश करता था, मेरे से नहीं जाया जाता था। उस टाइम पर मैं मेंटली सही जगह पे नहीं था बिल्कुल भी, एंड मैं एक दिन जिम चला जाता था सोच के कि वाह यार, मैं तो जिम 1 साल मारा है पहले, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद 15 दिन फिर नहीं जा पाता था, मंथ में 2 जिम बज रहे थे सिर्फ। क्यों? क्योंकि एक दिन बहुत मोटिवेशन थी तो उस दिन तो हो जाता था, फिर नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं था जो पहले था, मैं बहुत नीचे गिर चुका था। फिर मैंने हामजा की वीडियो देखी, एंड सेम जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ उसने की थी, एंड मैंने सिर्फ जूता पहनना और जिम का पजामा पहनना, दरवाजे तक जाना, जिम की जंपिंग जैक करने और वापस आके खोल के सो जाना, बस इतना करना शुरू किया। उसके बाद मैं वहीं से शिफ्ट हो गया घर पे, यही कपड़े पहनकर पुशअप। उसके बाद मैं पुलअप पे शिफ्ट हुआ, पुलअप के बाद मैं अपने गेट के बाहर गाँव की चौक तक जाना शुरू किया, चौक से जिम के दरवाजे तक, और सैर करना इसी बहाने। उसके बाद मैं जिम में एंट्री ली, फिर से 45 डेज के बाद 40 दिन तक मैंने इंतजार किया सिर्फ जिम घुसने के लिए, एंड एक बार जिम में घुस गया तो मैं सिर्फ 1 सेट मारा करता था। उसके बाद मैंने 2 सेट 3 सेट फिर फुल वर्कआउट मारना शुरू किए, एंड उसके बाद से आज दिन तक जिम जा ही रहा हूँ। अब मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन मैं वही बार बार ट्राई करता रहता कि आज मोटिवेशन आई, आज जाऊँगा, फिर 15 दिन छुट्टी, तो मैं आज भी उसी लेवल पर फंसा होता, मेरी प्रोग्रेशन ही नहीं हो पाती। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम और तुम्हारे 3 दोस्त आज जिम जा रहे हैं, चारों ने जीवन में कभी भी जिम नहीं मारा है। तुम चारों जिम में घुसते हो, तुम्हारे तीनों के तीनों दोस्त 10 किलो के डंबल उठा ले रहे हैं, तुमसे 10 उठ ही नहीं रहा है। अब तुम क्या करोगे? वो 10 को उठाने की कोशिश करते रहोगे, जो ये कभी भी नहीं उठेगा चाहे कितनी भी कोशिश करो, या फिर तुम समझदारी से 1 किलो का डंबल उठाओगे, वो मारोगे, अगले वर्कआउट में 2 का, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और फिर 10 पर पहुंचोगे, जो कि 100% पॉसिबल है। तुम क्योंकि पैड़ी चढ़ रहे हो सीधी सीधी, वेरस दूसरे केस में तुम सीधा इतना बड़ा जंप मारने की कोशिश कर रहे हो, कभी भी नहीं होने वाला है। इसीलिए स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस करो। एंड यहीं पर एक लास्ट चीज़ होती है कि, और ये मैंने भी नोटिस किया कि हम जब भी अपनी लाइफ को चेंज करने लगते हैं ना, तो हम बहुत बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स जब लेते हैं ना, हमें हमारे फ्रेंड्स नीचे खींचने लग पड़ते हैं। कर क्या रहा है भाई, 4:30 बजे कुछ भी ये वो ऐसे वैसे 100 चीज़ें सुनाएंगे। मान लो अब तुम रात को 3 बजे सोने वाले मुट्ठल हो, तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही हैं, तुम एकदम से कल से बदलाव लाने की कोशिश करते हो और बोलते हो कल से तो मैं भाई जिम जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँ। तुम जाओगे, तुम्हारे दोस्त ना तुम्हें बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, मजे मार यार, ये कर वो कर। ऐसे मोमेंट में तुम्हें सोसाइटी रजिस्ट करेगी। पता है क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी मेरे बाल लंबे हैं, ठीक है, मैं एकदम से अभी गंजा हो जाता हूँ और अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? भाई ये क्या कर लिया, एकदम से बदल गया ना। अब लेट अस जस्ट से बाल रोज कैंची से थोड़े थोड़े काटता जा रहा हूँ, एंड 6 मंथ बाद जाकर मेरा गंजापन नजर आता है, क्योंकि मैं कैंची से इतने बाल काट लिए। तब तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्तों का सेम रिएक्शन आएगा? नहीं, उनके लिए वो नॉर्मलाइज्ड हो चुकी होगी चीज़। इसीलिए ना ही अपनी लाइफ में अपने लिए इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लो, ना ही दोस्तों के लिए, क्योंकि तुम्हें सब लोग पागल समझेंगे। एकदम से बाल बदल के जाओगे किसी के सामने, पागल समझेगा। धीरे धीरे कर अपने हेयर स्टाइल को बदलोगे तो ही नॉर्मल लगोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि एकदम से तुम ड्रास्टिक चेंज लाओगे तो तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारे दोस्त सब तुम्हें जज करेंगे एंड एक पागल बंदा समझेंगे। तो ये चीज़ कभी भी मत करना। स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ, एंड ऐसी सस्टेनेबल चीज़ को यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, जो कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। ये नहीं कि अभी किया और बाद में नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता है वो 30-15 दिन में लोग वजन तो हटा लेते हैं खाना बंद कर, पर फिर क्या होता है, उसका डबल गेन हो जाता है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल नहीं बना। तो तुम्हें आगे 50 साल की सोचनी है कि क्या जो मैं अभी चीज़ कर रहा हूँ 50 साल के लिए कर सकता हूँ। नहीं कर सकते तो 99% केसेज में तुम्हें वो नहीं करनी चाहिए। तुम्हें स्लो ग्रेजुअल चेंजेस कर अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। थोड़ी बहुत और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा। वहाँ पर बहुत सारे यंग मैन सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, तुम उनसे अपने आइडियाज, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें वगैरह कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू शीट एवरीवन, जागते रहो।